नमस्कार दोस्तों, मैं मानस गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर पे। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी जोर शोर से कर रहे होंगे। दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2024 मेंस का पेपर जो कि 18, 19, 20 जनवरी 3 दिनों में शेड्यूल्ड है, जिसके लिए लगभग आज से आपके पास 1 महीने का समय है। तो मैं आप सभी के लिए एक वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें ये बताने वाला हूं कि आखिर के 30 दिन में किस तरीके से चीजें क्या करनी चाहिए। 6 मिनट से 7 मिनट का वीडियो होगा, अंत तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आई कंप्लीटली एश्योर यू, अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपका समय बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा और इसमें से 1 या 2 चीजें आपको सीखने को ही मिलेगी। मैंने खुद ने जो चीजें लास्ट के 30 डेज में फॉलो करी है वही मैं आपको बताने वाला हूं, तो प्लीज अंत तक मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। आइए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता देता हूं, मेरा टेलीग्राम चैनल द वर्सेटाइल मेंटोर आप ज्वाइन कर सकते हो, और अगर आपको पर्सनली मुझसे बात करनी है तो मेरी इंस्टा आईडी है मानस गुप्ता 616, उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो और मुझसे डाउट पूछ सकते हो। अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हैं तो मुझे मेल आईडी पे गवर्नमेंट शिक्षा 99 govtshika99@gmail.com पे मेल कर सकते हो। आइए अब हम बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। दोस्तों, आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा कि लगभग 30 दिन का समय अब एसएससी सीजीएल मेंस के लिए बचा हुआ है। तो इन आखिरी 30 दिनों में हमें क्या करना चाहिए? जितने भी बच्चे 153 नंबर से ऊपर यूआर की अगर मैं बात करूं जो कट ऑफ से क्लियर आए हैं, उन सभी का सिलेक्शन फाइनली मेंस की रेस के लिए हुआ है। और मेंस की रेस के लिए उनका समय थोड़ा सा कठिन है क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे होंगे जो 153 से 160 के बीच में होंगे, और बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 160 के ऊपर मार्क्स आए। तो अब क्या एक तरीका है जिससे कि ये एज जो है वो 300 के बाहर हर मॉक में लाया जाए? तो आइए मैं अब आपको समझाता हूं। देखो, आपको अपना दिन स्टार्ट करना है। 30 दिन सुबह उठते से सबसे पहले आपको क्या करना है? कैलकुलेशन करनी है। ये कैलकुलेशन आप पेपर के 1 दिन पहले तक नहीं छोड़ोगे। सिर्फ 1 दिन पहले पेपर के हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, उस दिन मैं बताऊंगा आपको क्या करना है। उसके 1 दिन पहले तक आपको 30 दिनों तक डेली अपनी एक नई कॉपी ले लो, या एक जो टारगेट कॉपी चल रही थी उसमें ही आज से डे 1 से स्टार्ट करो लिखना। मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले आप लोग कैलकुलेशन करोगे जिसमें आपको 15 एडिशन करने हैं, 15 मल्टीप्लीकेशन करने हैं, स्क्वायर 1 से 60 तक लिखना है, क्यूब लिखना है 1 से 30 तक, परसेंटेज टू फ्रैक्शन लिखना है, पाइथागोरस मेथड लिखना है, डब्बे वाली कैलकुलेशन करनी है, स्क्वायर रूट लिखनी है आपको 1 से लेकर 10 तक, रूट 1, रूट 2, रूट 3, रूट 4, रूट 10 तक। समझ में आ रही है आपको मेरी बात? स्क्वायर रूट्स आपको लिखने हैं, समझ आ रही है बात? और ट्रिग्नोमेट्री की 5 आइडेंटिटी जो एसएससी बार बार पूछता है वो आपको लिखनी है। ये जितने मेंस वाले बच्चे हैं मेरे साथ कोरिलेट कर पा रहे होंगे कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पहला चरण ये हो गया आपका दिन में उठते से ही। दूसरी चीज आती है वोकैबुलरी। वोकैबुलरी में हम 2 चीजें करेंगे। एक तो जो वोकैब आप प्रीवियस ईयर किताब जिसको 20 बार आप पढ़ चुके हो उसी किताब को अपन चलने देंगे। उसमें मान लो डेली 20 एंटोसिनो इडियम 1 वर्ड स्पेलिंग 20 कर रहे हो। इसके साथ में डेली एक चीज का क्विज भी दोगे, मतलब टोटल 5 क्विज आपको वोकैब की भी देनी है। एंटोसिनो इडियम 1 वर्ड स्पेलिंग, ये 5 समझ में आ गई है? दोस्तों देखो, कंफ्यूज मत हो। आप चाहोगे ना, आप मेरे को कमेंट कर दो, 100 लोग अगर कमेंट कर देंगे ना तो मैं 30 दिन की एक टारगेट सीरीज भी निकाल दूंगा इसी चीज को लेकर। और बोलो, ठीक है, आप लोगों के लिए मेहनत करने के लिए तैयार हूं। 30 दिन के लिए डेली डेडिकेटेड 30 दिन तक विदाउट एनी गैप एक टारगेट सीरीज निकाल दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा क्या करना है आपको। ठीक है, मैं अभी बता भी रहा हूं, है ना? कैलकुलेशन हो गई, वोकैब हो गई। अब क्या करना है? आज से लेके अगले 30 दिन तक डेली मिनिमम आपको 2 मॉक तो लगाना ही है भाई। 2 मॉक तो मिनिमम लगाना है। 2 मॉक 2.5 घंटे के मॉक होंगे। समझ में आ रही है आप लोगों को बात मेरी? तो 2.5 घंटे का ये जो मॉक होगा वो 2 मॉक हो गए, 5 घंटे के हो गए, प्लस इनका एनालिसिस करने में नियरली 1-1 घंटा लगेगा, तो 7 घंटे के आसपास का समय आपका जाएगा। कैलकुलेशन वोकैब करने के बाद पहला मॉक आप लगाएंगे। अब आप समस्या ये आ रही है कि टेक्स्ट बुक पे मॉक खत्म हो गए, तो कोई बात नहीं, दूसरे पोर्टल के मॉक कर लो। अभी पहले 20 दिन जो है हमारे 30 दिन में से जो 20 दिन है ना, उसमें आप अगर कोई नए मॉक भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी के 10 दिन में हमें सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स करना है। ठीक है, आप लोग क्या करो, ऑलिव बोर्ड है अपना, टेक्स्ट बुक है, ठीक है। वैसे तो टेक्स्ट बुक पे स्टिक रहो, ग्रेड अप ले सकते हो आप, बाईजूस जो है वो कहीं से जुगाड़ कर लो, उस पे प्रीवियस ईयर मॉक है और नए मॉक्स भी है। ठीक है, आपको इनको 2.5 घंटे का लगाना है आराम से, फिर उसका एनालिसिस करना है। ठीक है, फिर बीच में आप गैप कर लेना, उसके बाद 1 सेकेंड, हाँ, 2.5 घंटे का मॉक दिया, उसका एनालिसिस कर लिया। इसके बाद अब हमारा कैलकुलेशन हो गया, वोकैब हो गई, 1 मॉक हो गया, हमारा आधा दिन लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाद अब आपको क्या करना है? दिन में गलती से भी सोने की गलती मत करना, क्योंकि हो सकता है पेपर दिन के टाइम पे हो, तो सोना भूल जाओ अब 1 महीने के लिए। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम कंप्यूटर पढ़ेंगे। जहाँ से आप पढ़ रहे थे चाहे वहाँ से रिवाइज कर लो, कोई नोट्स बनाए तो, वरना मैंने जो स्ट्रैटेजी बताई थी, कुछ नहीं करो, डेली 2 क्विज दो कंप्यूटर के। अभी भी 30 दिन में दोगे, 60 क्विज होते हैं। क्विज देने के बाद जब टेक्स्ट बुक पे क्विज देते हो ना, जब आंसर अपना आते हैं तो नीचे जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है उसको अपनी एक कॉपी में नोट कर लो, उस कॉपी को डेली पढ़ना है।
ये हो गई कंप्यूटर की बात। और टाइपिंग अपना दिमाग खोल के सुन लो, दिन में टाइपिंग करनी है, एकदम बड़ी धूप में जब खाना वाना खा के नींद आने वाली हो तब टाइपिंग करनी है आपको। गंदे से गंदा कीबोर्ड ले आओ, कोई नहीं सुनेगा आपकी सेंटर पे, आपको खुद ही अपनी जिंदगी बचानी है और जंग लड़नी है। गंदे से गंदा खराब से खराब कीबोर्ड ले आओ और टाइपिंग धड़ाधड़ आपको करनी है। कहाँ पे करनी है? एग्जाम सेंटर पे नहीं, घर पे ही करनी है। एग्जाम सेंटर पे एग्जाम वाले दिन करनी है। कम से कम आधे घंटे से 45 मिनट तक की टाइपिंग आप करो। टाइपिंग बाबा करके एक वेबसाइट है और 2-3 वेबसाइट्स है, ठीक है, मैंने बताई हुई है, मेरे को अभी ध्यान नहीं आ रहा है, उन पे प्रैक्टिस करनी है। ये शेड्यूल फिक्स कर लो। इतना हुआ। इतना करने के बाद क्या करोगे दोस्तों? इंग्लिश, मैथ्स और जीके, इन 3 की आपने कॉपियां बनाई है। रिवीजन कॉपी बनाई होगी, ब्रह्मास कॉपी बनाई होगी, कुछ एक कॉपी बनाई होगी ना जो आखिरी समय पढ़ने के लिए आपने बनाई होगी ना कि यार ये कॉपीज मैं आखिरी में पढ़ूंगा, उनको रिवाइज करो। जीके में तो होती है, जीके में कॉपियां होती है, इनको रिवाइज करना है तो रिवाइज करो उनको। फिर दूसरे मॉक का समय हो जाएगा आपका। दूसरा मॉक दिया, दूसरा मॉक का एनालिसिस किया, बस इतना दोस्तों अगर आप लोगों ने कर लिया ना डेली, इसके बाद अगर टाइम बचेगा तो मैथ्स के हम 2-4 चैप्टर डाल देंगे जिससे कि आप 10-10 क्वेश्चन के क्विज उसके प्रैक्टिस के फॉर्म में कर सकते हो। इतना शेड्यूल जिस बच्चे ने कर लिया ना भाई, और 60 की जगह अगर 50 मॉक भी आपने दे लिए ना भाई और उनका एनालिसिस अच्छे से कर लिया, मेरे से लिख के ले लो दोस्तों, 320 से ऊपर नंबर आएंगे और 100% सिलेक्शन होगा आपका। मोटिवेट करने के लिए मैं खड़ा हुआ हूँ आपके साथ, लेकिन मिनिमम आपको डेली 2 मॉक देना है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, चाहे घर में शादी हो, दोस्त का बर्थडे हो, गर्लफ्रेंड का बर्थडे हो, फंक्शन हो, कुछ हो, थोड़े टाइम के लिए सब कुछ ब्रेक लगा दो। क्योंकि ये 30 दिन इतनी तबियत से मेहनत करना है कि जब बुढ़ापे में या बाद में कभी किसी को मिलो, सिलेक्शन हो ना हो बात की बात है, आप ये तो बता पाओ कि एक टाइम ऐसा था मेरी जिंदगी का जब मैंने शिद्दत से बहुत प्यारी तरीके से मेहनत की थी। ठीक है, सर्दियों का समय है, अगर आपको लग रहा है लेट नाइट तक पढ़ सकता हूं तो लेट नाइट तक पढ़ लो। सुबह लेट उठ पा रहे हो तो लेट उठो, लेकिन कोशिश ये करो यार, आइडियल सिचुएशन में चलो अपन तो सुबह जल्दी उठने की कोशिश करो, चाहे कितनी भी सर्दी हो, 7-8 बजे, 7 बजे उठ जाओ आराम से, अपना उस टाइम पे पढ़ाई करो, है ना। 10 बजे के आसपास पेपर होगा, मतलब अपने को अपनी साइकिल ऑफ पेरी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वैसे ही सेट करनी है। और एग्जाम के 10 दिन पहले एडमिट कार्ड आ जाएगा, तो एग्जाम के 10 दिन पहले जो अपन मॉक्स देंगे, फिर वो जो अपनी एग्जाम टाइमिंग होगी उसी टाइम कम से कम 15 मॉक, 10-15 मॉक आपसे दिलवाऊंगा मैं, ताकि आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक जो है वो उस टाइम के साथ सेट हो जाए। क्योंकि क्या होगा, अगर पहले 10 दिन मान लो एडमिट कार्ड में आया 2 से 5 तक पेपर है, समझना सपोज, तो हम क्या करेंगे, पहले 10 दिन, एग्जाम के 10 दिन बिफोर हम भी 2 से 5 मॉक देंगे। तो जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको लगेगा यार ये तो मैं डेली घर पे दे ही रहा हूँ। और एक और इम्पॉर्टेंट कंडीशन, सारी रियल कंडीशंस में मॉक दो। पंखा चालू करके दे लो, पंखा बंद करके दे लो, कूलर चला के दे लो, मतलब कितनी भी आवाज हो, शोर शराबा हो, किसी को मत रोको, अपने पेपर फोकस करने, क्योंकि एग्जाम सेंटर पे डिफरेंट टाइप की कंडीशंस होंगी। कोई टीचर बात कर रहे होंगे, अगर बात करे तो मना कर सकते हो आप बोलना मैम प्लीज आप बात मत करिए, डिस्टर्ब हो रहा है, आप बिल्कुल बोल सकते हो ये चीज। तो आपको घबराना नहीं है, लेकिन अपने दिमाग को ना प्रिपेयर रखो मेंटली कि साइड में एकदम कोने में कहीं बैठ के पेपर देके देखो। पूरे कमरे में, जहां आप लाइब्रेरी में हो, कमरे में हो, लाइब्रेरी में हो तो बहुत बेहतर है, लाइब्रेरी में डिफरेंट सीट्स होती है, कोने में एकदम जाके कहीं पेपर देने की कोशिश करो। मॉक्स जो दोगे ना आप, वो आपको रियल कंडीशंस के लिए तैयार करेंगे। ठीक है, नेट प्रैक्टिस जो करते हो ना आप, डिफरेंट बाउंसर्स पे जो शॉट्स लगाते हो, वो रियल मैचेस के लिए आपको तैयार करती है। तो अगर आप लोग चाहते हो मैं एक टारगेट सीरीज के लिए स्टार्ट करूं तो प्लीज कमेंट करके मेरे को बता देना, मैं स्टार्ट कर दूंगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत दोस्तों आपको ही करना है। तो अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करते रहें और चैनल जुड़ रहे हैं। कोई भी डाउट है तो कमेंट कर दो, जल्दी वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू दोस्तों, बाय।